सोरेन से ईडी की पूछताछ, 100 सवालों की लिस्ट तैयार। मुख्यमंत्री बोले 1000 करोड़ का घोटाला संभव नहीं, कार्रवाई ऐसी जैसे देश छोड़ने वाला हूं। अवैध खनन मामले में ईडी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए 100 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली से अफसरों की टीम रांची पहुंची है। इन सवालों में 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सवाल शामिल हैं। साथ ही उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर से मिले दस्तावेजों के संबंध में भी सवाल किए जाएंगे। ईडी की पूछताछ से पहले सोरेन ने ईडी, केंद्र सरकार और राज्यपाल को घेरा है। सोरेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समन भेजे जा रहे हैं जैसे कि मैं देश छोड़ने वाला हूं। सोरेन ने केंद्र पर सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राज्यपाल को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि वो साजिश रचने वालों का साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में राज्यपाल रमेश बैस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई चिट्ठी पर राज्यपाल अब तक मौन है। कई बार बोलने पर भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मुझे मीडिया के हवाले से पता चलता है कि उन्होंने इस पर दोबारा राय मांगी है। सीएम ने राज्यपाल पर सरकार के खिलाफ साजिश करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सिमडेगा के कोलेबिरा में पीएलएफआई नक्सलियों ने जेसीबी व ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के नावाटोली पंचायत में कोलेबिरा हरिजन कॉलोनी के समीप पावर ग्रिड निर्माण कार्य में लगे जेसीबी व ट्रैक्टर को पीएलएफआई के उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना बुधवार रात करीब 11:30 बजे की है। इस दौरान उग्रवादियों ने निर्माण कार्य में लगे रात्रि गार्ड से निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ली। निर्माण कार्य में लगे कर्मियों का मोबाइल नंबर मांगा और साथ में पेट्रोल लेकर आए उग्रवादियों ने जो है ट्रैक्टर व जेसीबी को आग के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद सुबह कोलेबिरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। पुलिस ने लेवी के चलते घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई है। राहत, हवाई सफर में मास्क लगाने की अनिवार्यता खत्म। हवाई यात्रा के दौरान मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या में कमी को देख मास्क की अनिवार्यता का फैसला वापस लिया गया है। हालांकि मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि विमान यात्री कोरोना महामारी के खतरे के मद्देनजर एहतियातन मास्क पहनना जारी रखे तो बेहतर होगा। सरायकेला के गम्हरिया में एटीएम मशीन तोड़ चोरों ने उड़ाए पैसे। सरायकेला के गम्हरिया अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक के पास बोलाईडी रोड में स्थित एचडीएफसी का एटीएम मशीन तोड़ चोरों ने उस पर रखे पैसे ले भागे। गुरुवार को सुबह जब लोग चौक पहुंचे तो एटीएम टूटा पाया। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस जांच कर रही है। चोरी हुई राशि का आकलन नहीं हो पाया है। जैक की बैठक 19 को स्कूलों व कॉलेजों की मान्यता पर होगा विमर्श। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की बैठक 1 साल बाद 19 नवंबर को होगी। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूलों की मान्यता के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना अनुमति, अस्थायी मान्यता के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर भी चर्चा होगी। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अगले वर्ष मार्च में प्रस्तावित है। इसके अलावा 8वीं, 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा भी अप्रैल में लेने की तैयारी है। ज्ञात हो कि बोर्ड की बैठक कम से कम 6 माह में होने का प्रावधान है। जैक की पिछली बैठक अगस्त 2021 में हुई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहे को सूखा घोषित करने के लिए सुदेश ने लिखा पत्र। आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सिल्ली विधानसभा के राहे प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि हालत के मद्देनजर राज्य सरकार ने 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिसमें राहे प्रखंड का नाम नहीं है, जबकि यह प्रखंड भी सूखाग्रस्त है। बता दें कि सरकार ने पिछले दिन सूखा प्रभावित प्रखंडों की सूची जारी कर इससे प्रस्तावित प्रत्येक किसान को 3500 रुपए अग्रिम के तौर पर बतौर सहायता राशि देने का निर्णय लिया था। सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए और योजनाएं चलाने की बात कही थी। गिरिडीह में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। गिरिडीह में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने के लिए चढ़ा हुआ था। यह घटना बिरनी थाना क्षेत्र के भलुआ की है। मृतक की पहचान भलुआ गांव निवासी सुनील वर्मा के रूप में हुई है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश है। होमगार्ड को सेवा मुक्त किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में होमगार्ड मुख्यालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद होमगार्ड मुख्यालय द्वारा होमगार्ड को सेवा मुक्त किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। होमगार्ड मुख्यालय ने वर्ष 2017 में सेवा मुक्ति संबंधित आदेश दिया था। उसी सेवा मुक्ति के आदेश के खिलाफ रवि मुखर्जी, अखिलेश सिन्हा और अन्य होमगार्ड जवानों ने हाईकोर्ट में वाद दायर की थी, जिस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सेवा मुक्ति संबंधित सभी आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 8 सप्ताह के अंदर होमगार्ड मुख्यालय को कार्रवाई करने को कहा है।
झारखंड में 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति फंसी, बनेगा नया आरक्षण रोस्टर, अधिसूचना जारी। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में लगभग 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में फिर विलंब होने के आसार दिख रहे हैं। सभी विश्वविद्यालय को अब नया आरक्षण रोस्टर तैयार करना होगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि विधि विभाग द्वारा इससे संबंधित गजट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में नई व्यवस्था लागू हो गई है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अब विश्वविद्यालय को यूनिट इकाई मानते हुए अद्यतन रिक्ति के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश सभी विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालय को आरक्षण रोस्टर तैयार कर नवंबर तक विभाग में भेजने के लिए कहा गया है, ताकि जेपीएससी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ आजसू ने दिया धरना। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ गुरुवार को आजसू पार्टी डीसी ऑफिस के समक्ष धरना दे रही है। पार्टी का आरोप है कि झारखंड में ओबीसी की आबादी लगभग 51% होने के बावजूद अलग अलग कारणों से उनकी आरक्षित सीटों को भी अनारक्षित किया गया है। इस प्रकार पंचायत और नगर निकाय चुनाव में प्रतिनिधित्व करने का जो मौका पिछड़ों के पास था, उसे भी छीना जा रहा है। इस कथित हकमारी के खिलाफ ओबीसी में सरकार के खिलाफ रोष है। पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपेगी। बोकारो एयरपोर्ट परिसर में मिला शव, पहचान में जुटी पुलिस। गोमिया थाना क्षेत्र स्थित एयरपोर्ट परिसर में पेड़ से लटका छत विछत शव मिला है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति नीम के दातुन तोड़ने के लिए पेड़ के पास पहुंचा तो छत विछत शव देखा। इसकी सूचना गोमिया थाना प्रभारी को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी दल बल के साथ एयरपोर्ट परिसर पहुंचे और शव को बरामद किया। हालांकि शव की पहचान नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि शव को देखने से लगता है कि 15 से 20 दिन पुराना है, इससे शव छत विछत हो गया है। सरकारी स्कूलों का सर्वे किया जाएगा, जर्जर भवन होंगे ध्वस्त। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय भवन में जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की स्थिति और वहां होने वाले पठन पाठन कार्य संबंधित जानकारी ली। उपायुक्त ने जिलों के सभी सरकारी स्कूलों का सर्वे करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा कि स्कूलों में भवन की स्थिति व बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, शौचालय, बिजली, चारदीवारी आदि को लेकर तय समय में सर्वे कराएं। वही कम जर्जर विद्यालय भवन की मरम्मत और बिल्कुल जर्जर हो चुके भवनों को ध्वस्त कर नए भवन बनवाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में अनुपस्थित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को उपायुक्त ने सौकोच करने और वेतन रोकने का निर्देश दिया। रामगढ़ की सरकारी दुकान में खुलेआम बिकता है नकली विदेशी शराब, भारी मात्रा में बरामद। रांची उत्पाद विभाग रांची की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की सुबह मेन रोड भुरकुंडा स्थित अनुज्ञप्ति प्रदत्त सरकारी विदेशी शराब की दुकान में छापेमारी की। इस दौरान विदेशी शराब की दुकान से 375 ml की हाफ कई बोतल बरामद किए गए हैं। टीम में शामिल अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया में बरामद शराब नकली प्रतीत हो रही है। रांची की टीम ने इसकी सूचना रामगढ़ जिला उत्पाद विभाग को दी। इसके बाद रामगढ़ की टीम दुकान सील करने में जुटी है। जानकारी के अनुसार विभाग को सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर भुरकुंडा में शराब दुकान में नकली शराब बेची जा रही है। रांची उत्पाद विभाग के कमिश्नर कमलेश्वर प्रसाद सिंह के निर्देश पर विभाग के इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश उरांव व अशोक कुमार, अवर निरीक्षक अनूप प्रताप, प्रदीप शर्मा व पंकज कुमार दलबल के साथ छापेमारी के लिए पहुंचे थे। बाबूलाल ने दी मर्यादा में रहने की नसीहत। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। बाबूलाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक एक को देख लेंगे कि धमकी दे रहे हैं, वे किसको कहां देख लेंगे या उन्हें बताना चाहिए। बाबूलाल ने कहा है कि लूट आतंक के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जांच एजेंसियों को या न्यायालय को वे देख लेंगे या बताएं। बाबूलाल ने कहा है कि याद रहे, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। राज्य स्थापना दिवस अवसर पर सरकारी विज्ञापनों, होर्डिंग्स में महामहिम राज्यपाल को जगह न देकर अपमानित करने का इतिहास बनाने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राज्यपाल के खिलाफ न्यायालय में शिकायत करने का भी रिकॉर्ड बना लिए। धनबाद में विवाहित की मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। जिले के झरिया थाना क्षेत्र के शमशेर नगर इलाके में संदेहास्पद परिस्थिति में एक विवाहित की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना झरिया पुलिस और मृतका के परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मामले में मायका पक्ष के लोगों ने बेटी की हत्या का आरोप लगा है। वही महिला रिजवान परवीन के पति मोहम्मद सुल्तान मलिक के अनुसार पत्नी ने बुधवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि मोहम्मद सुल्तान मलिक फेरी का काम करता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं